नमस्कार, दोपहर समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलम शर्मा और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक बड़े फैसले के तहत नई नागर विमानन नीति को मंजूरी दे दी। इस नई नीति में यात्रियों की सुविधाओं के लिए कई प्रावधान किए गए हैं। नीति में 1 घंटे की हवाई यात्रा के लिए अधिकतम विमान किराया 2500 रुपए तक सीमित रखने की भी बात कही गई है। नई नीति में किसी भी एयरलाइंस को विदेश के गंतव्य की उड़ान भरने के लिए कम से कम 20 विमानों का बेड़े में होना आवश्यक किया गया है, लेकिन इसके लिए विमान संचालन में निर्धारित 5 वर्षों के अनिवार्य अनुभव से छूट दे दी गई है। इससे पहले एयरलाइंस को अंतर्राष्ट्रीय रूट पर उड़ान भरने के लिए घरेलू उड़ानों का 5 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य था। इस नीति के तहत आधे घंटे की उड़ान के लिए अधिकतम 1200 रुपए किराए को भी मंजूरी दे दी गई है। अधिक जानकारी के लिए हम बात करेंगे। फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र। तो शैलेंद्र, अगर देखा जाए तो नागर विमानन को बहुत बूस्ट मिलने वाला है और एक आम जो हवाई यात्रा का सफर रखने का ख्वाब रखते हैं, उनका भी ये ख्वाब पूरा होगा जब इतना सस्ता हो जाएगा विमान में सफर करना। बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो घरेलू उड़ानें हैं, खासतौर पर जो 1 घंटे से कम की उड़ानें हैं, उनको बहुत फायदा होने वाला है। ऐसे यात्रियों को जो छोटी दूरी की यात्रा करते हैं, और उसमें एक कैपिंग की बात कही गई है जो ड्राफ्ट एविएशन पॉलिसी को लेकर आया था, और उसमें 2500 रुपए से ज्यादा किराया नहीं रख पाएंगे एयरलाइन कंपनियां, ऐसा कहा गया था। और आधे घंटे से कम दूरी की अगर उड़ान है तो 1200 रुपये ही किराया रखा जा सकेगा। लेकिन एक और अहम जो इसके तहत बात कही जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए जो एक शर्तें थे उसे आसान बनाया गया है। पहले कम से कम 5 साल का अनुभव और 20 विमानों का बेड़ा होना चाहिए था, उसको लेकर अब शर्तें आसान की जा रही है नए एविएशन पॉलिसी में। तो निश्चित तौर पर भारत के विमान उद्योग के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है जब नई केंद्रीय उड्डयन नीति का आज कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। नीलम, तो शैलेंद्र, क्या इससे और नए प्लेयर्स भी उतरेंगे विमानन क्षेत्र में? इसकी भी संभावनाएं बनती हैं? बिल्कुल, खासतौर पर घरेलू जो उड़ानों में कई नए प्लेयर उतर सकते हैं, और साथ ही साथ जो नए प्लेयर उतरे हैं उनके लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का रास्ता थोड़ा आसान होगा, क्योंकि पहले जो नियम थे, जो शर्तें थी, वो कठिन थी। लिहाजा ये माना जा रहा है कि विमान क्षेत्र में जो है न केवल यात्रियों में काफी वृद्धि होगी, बल्कि जो ये सेक्टर है तेजी से विकास करेगा। नीलम, शैलेंद्र, जिस तरह से इसमें कहा गया है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में भी किफायती विमान सेवाओं के लिए नियमों में ढील दी गई, इसका क्या मायने है? साफ तौर पर अभी जब 3 बजे ब्रीफिंग होगी केंद्रीय मंत्री, एविएशन मंत्री के कैबिनेट के फैसलों पर, उसमें विस्तार से इस बारे में बताया जाएगा। लेकिन टियर 2 और टियर 3 में ऐसी जगहों पर जो नए क्षेत्र हैं, उस पर खास जोर है सरकार का कि जो नए क्षेत्र हैं जिनको जो है उड़ानों से जोड़ा जा सकता है, जहां पर अभी एयर कनेक्टिविटी नहीं है या बहुत सीमित स्तर पर है, सिर्फ 1 आध उड़ानें हो जाती है, वहां पर ज्यादा विमान जो है उड़ाया जाए। उसको लेकर बहुत सारे इंसेंटिव की बात कही गई है, जिससे जो घरेलू विमानन कंपनियां हैं वो प्रोत्साहित हों कि टियर 2 और टियर 3 के जो शहर है वहां पर वो नई सेवाओं की शुरुआत करें। उस पर खास जोर इस नई एविएशन पॉलिसी में दिया गया है। नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र मिश्र, हमसे बात करने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका धन्यवाद।